पाकिस्तान की डिजिटल इंडस्ट्री या फ्रीलांस इंडस्ट्री अपने अरूज पर है और पिछले कुछ सालों से इसने बहुत तरक्की की है। लेकिन इस तरक्की के बावजूद अगर किसी एक चीज की अभी तक जगह नहीं बन पाई, वो है कि अपने स्किल्स को बेहतरीन तरीके से निखारते हुए अगर आप अपनी किसी डिजिटल प्रोडक्ट को डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो किसी किस्म का पेमेंट गेटवे या पेमेंट प्रोसेसिंग या इस तरह की चीज़ों ने अभी तक जगह नहीं बनाई। ये बात भी दुरुस्त है कि आप डिफरेंट किस्म की कैटलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप अपने गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल ब्रांड को फ्लरिश करने में उस तरह की मदद नहीं देता जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दूसरे फ्रीलांसर्स क्रिएट करते हैं, ताकि लोग अपनी वेबसाइट के जरिए अपने फनल्स को क्रिएट करते हैं और अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को या अपने डिजिटल एसेट्स को सेल करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग ना सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाने में मदद देती है, बल्कि आपको एक डीपर कनेक्शन या एक डीपर एंगेजमेंट देती है अपने टारगेट ऑडियंस के साथ। और ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपके पर्सनल ब्रांड में एक अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। मेरा नाम वसीम अनवर है और मैं बिजनेस प्लानिंग और डिजिटल स्ट्रेटेजी की सर्विसेज देता हूँ अर्ली स्टेज बिजनेसेस को या इंडिविजुअल्स को, स्पेशली इन B2B इंडस्ट्री। रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ काम करते हुए मुझे इस बिजनेस मॉडल के बारे में ख्याल आया कि किस तरह हम अपनी पर्सनल ब्रांड पे एक अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट, और अपनी पेमेंट को डायरेक्टली अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया। आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरह आप भी इस बिजनेस मॉडल या इस प्रोसेस को यूज करते हुए अपने डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल एसेट्स को दुनिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं और डायरेक्टली उससे हासिल होने वाले रेवेन्यू को अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। मैंने ये सारा प्रोसेस गमरोड के थ्रू किया। गमरोड एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपने क्रिएटर्स को अलाउ करता है कि आप वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। जब मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल एसेट्स की बात करता हूं तो इसमें मैं सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सर्विसेज को डिस्करेज करता है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में जान लेंगे। मैंने सारे प्रोसेस को 2 स्टेजेस में कन्वर्ट किया है। पहली स्टेज के अंदर हम गमरोड का ओवरव्यू लेंगे और दूसरी स्टेज के अंदर हम उस प्रोसेस को थोड़ा सा डीपली डिस्कवर करेंगे। जब आप इसके फ्रंट इंटरफेस के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि मोर और लेस इन्होंने सारी कैटेगरीज को फ्रंट पेज के ऊपर ही बताया हुआ है, जहां से आप बहुत आसानी से ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस किस्म की सर्विसेज ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं। मजीद आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी प्राइसिंग के अंदर बेशक गमरोड कहता है कि हम 10% फ्लैट फीस चार्ज करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कलेक्ट करते हैं या उस पेमेंट की प्रोसेसिंग होती है तो ये 10% से आगे चला जाता है, जिसको मैंने वीडियो के एंड के ऊपर मुझे इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या नेट इम्पैक्ट आया उसको डिस्कस किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को वाजे कर दूं कि पाकिस्तान उन कंट्रीज के अंदर इंक्लूडेड है जहां पे गम रोड डायरेक्ट बैंक का पे आउट देता है। गम रोड के अंदर जहां पे बहुत सारी चीज़ों को अलाउ किया गया है, वहीं पे कुछ चीज़ों की सख्ती से ममानियत है। कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स ये कह रहे हैं कि आप कोई भी फॉन्ट या डिजिटल फाइल किसी भी फ्री पिक से या कहीं से भी जहाँ पे आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिलता है, आप उसको यहाँ पर आके बेच सकते हैं। तो मैं इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस ज़रूर है, लेकिन आपके पास रीसेलिंग का लाइसेंस नहीं होता। तो इसी वजह से थिंग्स नॉट अलाउड ऑन गमरोड के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप किसी भी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स को जो किसी और ने क्रिएट की हैं, आप उसको रीसेल नहीं कर सकते। वो उनकी किताबें हों, वो उनके कोर्सेज हों, किसी किस्म के प्लानर्स हों, टेम्पलेट्स हों, वीडियो क्लिप्स हों, फॉन्ट हो, प्रीसेट हो, आप अनलाइसेंस प्रोप्राइटरी कंटेंट को नहीं बेच सकते। सेलिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। मेरे पास चूंकि जीमेल की आईडी है तो इसलिए मैं इस प्रोसेस को जीमेल के थ्रू कंप्लीट करता हूँ। मुझे एक ऑथेंटिकेशन टोकन की रिक्वेस्ट आएगी। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग्स पे। सबसे पहले हम अपने पेमेंट के प्रोसेस को देख लेते हैं। जैसे ही आप पेमेंट के पेज पे जाएंगे, आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करते हुए पाकिस्तान के अंदर उनको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली कि आपके पास गवर्नमेंट का वैलिड आईडी CNIC अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी होना चाहिए, जिसको हम यूटिलिटी बिल के थ्रू या ID कार्ड के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों के अलावा किसी किस्म की कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपना स्विफ्ट कोड, IBAN, अपना नाम, एड्रेस, सिटी, कंट्री वगैरह, फ़ोन नंबर देने के बाद वो आपसे आपकी CNIC की डिटेल लेगा। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ों को किस तरह ऐड किया है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रोडक्ट को किस तरह ऐड किया जाता है। प्रोडक्ट के पेज के अंदर जब आप न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको 6 कैटेगरीज अनेबल्ड हैं और 3 कैटेगरीज डिसेबल्ड हैं। अनेबल्ड कैटेगरीज के अंदर आप डिजिटल प्रोडक्ट, अपने कोर्स या ट्यूटोरियल को
ई बुक को या 2 प्रोडक्ट्स को बंडल को आप सेल कर सकते हैं। सर्विसेज के अंदर अभी प्रोडक्ट अनेबल नहीं है, इसके लिए 30 डेज का टाइम पीरियड है। सर्विसेज अनेबल हो जाती हैं तो आप कमीशन, जिसकी अलग एक कैटेगरी है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बेच सकते हैं, या जिस तरह यूजुअली जो मेरे लिए सबसे सूटेबल था वो था अपॉइंटमेंट की कॉल को बुक करना। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई पेड कंसल्टेशन करता हूं तो मैं उसको भी यहाँ पे कंफर्म कर सकता हूँ। सर्विसेज के अंदर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि बेशक इन्होंने ये सर्विसेज की कैटेगरी में डाला हुआ है, लेकिन सर्विसेज के अंदर उनका अपना एक तरीकाकार है जहाँ पे वो बताते हैं कि सर्विसेज के अंदर हमारी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, या इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप किन चीज़ों को नहीं बेच सकते। उन्होंने यहाँ पे बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसके अंदर आप एक रूफिंग कंपनी को उनकी वेबसाइट रीडिज़ाइन करके दे रहे हैं, तो इस तरह की सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्लेटफॉर्म को आप सिर्फ इसलिए कंसिडर करें कि यहाँ पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट, अपनी अपॉइंटमेंट्स को बेच सकते हैं, या आप ऐसी चीज़ों को बेच सकते हैं जो बहुत जल्दी क्विकली डिलीवर हो सकती हैं। अगर आप सिस्टम को बाईपास करते हुए किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट क्रिएट करके उस पेमेंट को हासिल कर भी लेते हैं तो बाद में आपको रिव्यू के अंदर प्रॉब्लम होगी। प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट का नाम देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं एक ई बुक बेचना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $15 होगी। अच्छा, $15 मैं वैल्यू इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि जब आप पे आउट में जाएंगे तो वो आपको बताते हैं कि आपके पास मिनिमम $10 की आपने सेल की हो ताकि हम आपका पे आउट इशू करेंगे। लेकिन मैंने एहतियातन तौर पे इसको $15 से स्टार्ट किया था। वापस आते हैं न्यू प्रोडक्ट की तरफ। न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते हैं जिसके अंदर मैं डिजिटल प्रोडक्ट लेता हूँ, ई बुक, और मैं उसको $15 से स्टार्ट करता हूँ। कस्टमाइज़ को जैसे मैं कस्टमाइज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप अपना पहला प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है उसको क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दी हुई हैं। कंटेंट से मुराद ये है कि जब सेल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्लाइंट ने जहाँ से उस डिजिटल प्रोडक्ट को डाउनलोड करना है वो सारी चीज़ें आप कंटेंट में रखेंगे। आप प्रोडक्ट का नाम देंगे, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे, अपना कस्टमाइज यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कवर। इसके मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस लैंडिंग पेज की बेहतरीन एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल जहाँ पे एक क्रिएटर ने अपने यूएक्स के डिज़ाइन को यूज़ करते हुए एक ई बुक क्रिएट की। ये जो प्रोडक्ट अभी आप देख रहे हैं ये सारी की सारी उसी पेज से क्रिएट हुई है जहाँ पे उन्होंने 2 बैनर्स को यूज़ किया हुआ है और उसके बाद उसने अपनी पूरी डिटेल दी है। $28 की इस प्रोडक्ट को, हो सकता है इसकी प्राइस पहले कम हो, लेकिन इसकी ओवरऑल सेल्स अबव 2500 है, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक दफ़ा क्रिएट करने के बाद अपने फनल के थ्रू किस तरह बेच सकते हैं और किस तरह आप क्रेडिबिलिटी हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टेज 2 की तरफ जहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि मैंने इस प्रोसेस को किस तरह कंप्लीट किया। मैं लॉगिन करूंगा अपने अकाउंट की तरफ। सबसे पहले डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे मुझे मेरी सेल नज़र आएगी। मैंने अपनी ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट की है। मेरी प्रोडक्ट एक स्ट्रेटेजिक प्लान था फॉर द रिटेल लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसको मैंने एक हैंडबुक की शक्ल दी थी। ये मैंने अपना नाम, डिस्क्रिप्शन, उसका यूआरएल लिंक, और मैंने कवर पेज दिया यहाँ पे। और कवर पेज के बाद मैंने बताया कि मैं फॉर्मेट ई बुक है, लैंग्वेज इंग्लिश होगी। इसके अलावा मैंने मजीद डिटेल नहीं दी और $15 इसकी प्राइस होगी। पोस्ट सेल पेज के ऊपर मैंने बाकी डिटेल्स दे दी, जहाँ से मैंने इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर दोबारा रीडायरेक्ट करने की इंस्ट्रक्शन दे दी। मैं इसका फ्रंट एंड का व्यू देखूं तो फ्रंट एंड देखने में मुझे ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह नजर आएगी। मैं लैंडिंग पेज के अंदर मजीद चीज़ें डाल सकता हूं, मैं किसी किस्म की और टेक्स्ट को ऐड कर सकता हूं, प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी डिस्क्रिप्शन इससे ज़्यादा हो और जिस तरह जो एग्जांपल हमने अभी देखी है उस तरह क्रिएट हो, तो मुझे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आके कोड करनी पड़ेंगी या लिखनी पड़ेंगी, या मैं उनको इमेजेस के थ्रू भी यहाँ पे एक प्रॉपर लैंडिंग पेज की तरह बना सकता हूँ। अब चूंकि मैं अपनी प्रोडक्ट को एंटर कर चुका हूँ, मैं कस्टमर के साथ इस डायरेक्ट यूआरएल को भी शेयर कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरह के मैंने बताया कि अगर मैं पर्सनलाइज एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहता हूँ और इन प्रोडक्ट को, इन डिजिटल एसेट्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से कुछ एडिशनल डिटेल्स हासिल करनी होंगी गमरोड से, जिसकी बेस के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट में उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इस किस्म की कोई डिटेल नहीं मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे गमरोड के यूआरएल के अंदर विजिट्स को ऐड करना होगा। जैसे ही आप विजिट के यूआरएल को ऐड करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये पेज आई डोंट नो क्यों एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन मुझे इसी तरह ये पेज मिला था जब मैंने इस चीज़ को सर्च किया कि मैं किस तरह इन प्रोडक्ट को अपने पेज पे एम्बेड कर सकता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली ऑप्शन ये है कि मैं जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की डिटेल अपनी वेबसाइट पे देता हूँ उसके एंड के ऊपर मैं एक मॉडल का पॉपअप लगा सकता हूँ, या मैं एक बटन लगा सकता हूँ जो मेरे चेकआउट प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा। या दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं इस पूरे पेज को, जो प्रोडक्ट का पेज हमने क्रिएट किया है,
उसको अपनी वेबसाइट पर एम्बेड कर सकता हूँ। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ जिस तरह मैंने इस प्रोसेस को क्रिएट किया कि प्रोडक्ट को बेचने के हमारे पास दो तरीके हैं। ऑप्शन ए के अंदर हम गम रोड के लैंडिंग पेज को यूज कर सकते हैं, सारी ट्रैफिक जो है वो फिर गम रोड के ऊपर ही आएगी। दूसरी ऑप्शन के अंदर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकता हूँ विजिट्स के थ्रू, और उस लैंडिंग पेज को यूज करते हुए मैं अपनी ई बुक को बेच सकता हूँ। मैं आपको लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। मैंने अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया जहां पर मैं ना सिर्फ एडिशनल डिटेल डाल सकता हूं, बल्कि अब मैं इसके बाद जब भी अपने फनल को प्रोसेस करूंगा, या सादा जुबान में कहें जब मैं अपनी ट्रैफिक को एड्स के थ्रू या अपने यूआरएल के थ्रू लेकर आऊंगा, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मुझे ये होगा कि वो सारी की सारी ट्रैफिक पहले मेरे वेबसाइट पे आएगी, जहां पर मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अपने प्रोसेस को रन कर सकता हूँ, ज्यादा इन्फॉर्मेशन को दिखा सकता हूँ, अपनी क्रेडिबिलिटी को बना सकता हूँ, अपने ट्रस्ट बेस को बेहतर कर सकता हूँ। लैंडिंग पेज का फॉर्मेट हमेशा टू द पॉइंट रखा जाता है, जिसके अंदर हमने यूजर से एक स्पेसिफिक एक्शन करवाना होता है, जो इस केस के अंदर था कि गेट द बुक। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं कि हम किस तरह उस प्रोडक्ट को जो हमने गम रोड पे क्रिएट की है अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास मॉडल पॉपअप। अब यहाँ से जैसे मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्टली चेकआउट के ऊपर ले जाएगा। दूसरी ऑप्शन में मैंने गम रोड के उस बटन को जो मुझे विजिट्स में अवेलेबल था, जहां पे मैंने ऑप्शन लगाई कि मुझे प्रोडक्ट पेज के ऊपर ना लेकर जाए बल्कि डायरेक्टली चेकआउट के पेज के ऊपर ले जाए। और तीसरी ऑप्शन के अंदर मैंने उस प्रोडक्ट को यहाँ पे एम्बेड कर दिया अपने पेज के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली दो ऑप्शंस के अंदर मैंने इस कोड को यूज किया है, दूसरी ऑप्शन के अंदर मैंने सिंपल जाके एम्बेड के लास्ट के ऊपर जो कोड है उसको कॉपी किया और शॉर्ट कोड के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर इनेबल कर दिया। हमारे पास अब दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन कि किस तरह हम डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू अपनी डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हैं, और ऑप्शन बी में उस कोड का फायदा उठाते हुए अपने लैंडिंग पेज को बेहतर बना सकते हैं। इन दोनों सूरतों के अंदर क्लाइंट का एंड प्रोसेस चेकआउट की सूरत में ही होगा, और चेकआउट का प्रोसेस बिल्कुल सादा सा प्रोसेस है जिस तरह का चेकआउट का प्रोसेस होना चाहिए। मैंने जब इस सारे प्रोसेस को टेस्ट किया तो मैंने ये यूआरएल अपने एक दोस्त को भेजा जो कि सऊदी अरब में मुकीम है। जैसे ही उसने पेमेंट की तो ये पहला स्क्रीनशॉट बैंक की कंफर्मेशन का है, और थोड़ी देर के बाद उसको इनवॉइस जनरेट हो गई थी, ये गम रोड की कंफर्मेशन है। जैसे ही सेल कंप्लीट होती है क्लाइंट फाइल डाउनलोड कर सकता है और मेरे डैशबोर्ड के अंदर मुझे नजर आ जाएगा कि किस यूजर ने मेरी प्रोडक्ट को परचेज किया है। अब जब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ, जो जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, तो वहां पे मुझे पता चला कि 10% फ्लैट फी के अलावा इन्होंने मुझसे एडिशनल फी भी डिडक्ट की है, जिसके बाद मेरी उस $15 की जो सेल है वो 12.76 है। इसका नेट इम्पैक्ट करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो मजीद आता है वो मैंने वीडियो के एंड पे डिस्कस किया हुआ, हम उसको भी देखेंगे। अच्छा, जब ये वाला जो इम्पैक्ट है पेमेंट का, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जब आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर उन्होंने नीचे उसको बताया हुआ है कि हमारी हर सेल जो है उसमें 10% गम रोड की फी है, उसके अलावा बाकी क्रेडिट कार्ड की फी है 2.9% और 30 सेंट्स ऑन ईच ट्रांजैक्शन। जैसे ही मेरी सेल कंफर्म हुई मेरा पे आउट रिव्यू स्टार्ट हो गया। पे आउट रिव्यू 10 दिन का टाइम लेता है। 10 दिन के बाद जैसे ही मेरा पे आउट कंप्लीट हुआ तो मेरे जो बैंक डिटेल अपनी ऐड की थी बैंक फलाह की, तो उन्होंने कहा कि आपकी पेमेंट को प्रोसेस कर दिया गया है, जो कि इवेंचुअली मुझे कुछ दिन के बाद एक ईमेल आती है गमरोड की तरफ से कि आपकी पेमेंट ना सिर्फ प्रोसेस होगी बल्कि हमारी तरफ से डिपॉजिट भी हो चुकी है, और सेम डे मुझे बैंक की तरफ से कंफर्मेशन भी आ गई। अब आप देखेंगे कि 12.76 का जो इम्पैक्ट है जिस तरह मैं बता रहा था, वो टोटल इम्पैक्ट एक्चुअली मुझे आना चाहिए था 14.9%, जिसके अंदर अगर जो करेंसी कन्वर्जन उस दिन का 279 था, अगर मैं 10% की फीस 2.90 क्रेडिट कार्ड की प्रोसेसिंग फीस और सेंट वगैरह को कैलकुलेट करता हूँ, उसके बावजूद 14.90, लेकिन एक्चुअली जो पेमेंट मुझे रिसीव हुई और मैंने जब उसको रिवर्स किया तो मुझे पता चला कि जो करेंसी कन्वर्जन है वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 273 की लगी, जिससे पता चलता है कि मेरा ओवरऑल इम्पैक्ट 16.73% है। इस शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे जाके आप ओवरऑल इम्पैक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने तौर पे भी। इन सब चीज़ों के बावजूद हमें इस इम्पैक्ट को नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि इसकी वजह से हम कितनी सर्विसेज अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को, डिजिटल एसेट्स को दुनिया भर में बेच सकते हैं, अपने ब्रांड को बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। मुझे अपने ब्रांड को बिल्ड करते हुए बिल्कुल ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हो सकता है मैं कोई टेम्पलेट बेच रहा हूँ, यूआई यूएक्स की किट बेच रहा हूँ। जिस तरह हमने दो एग्जाम्पल देखी, इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई आप तो काइंडली हमें कमेंट करके अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। अगर आप इसके अलावा किसी किस्म की प्लानिंग या डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस को, फनल को या वैल्यू लैडर को समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आने वाले कुछ दिनों में हम अपनी मजीद वीडियोस को शेयर करेंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के तमाम जवाब आपको दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।